नमस्ते। आज हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो हम सब कभी ना कभी सोचते हैं, स्वतंत्रता। और इसका जवाब हम ढूंढेंगे श्रीमद् भागवत के प्राचीन ज्ञान में। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम सच में बंधे हुए हैं, या ये सिर्फ हमें लगता है? क्या ये एक हकीकत है या सिर्फ हमारे दिमाग का एक खेल? इसी एक सवाल के इर्द गिर्द हमारी आज की पूरी बातचीत घूमेगी। और यहां पर ना एक बहुत ही कमाल की बात होती है। भगवान कृष्ण इस चर्चा की शुरुआत ही एक ऐसे विचार से करते हैं जो सब कुछ हिलाकर रख देता है। वो कहते हैं, सुनो, असल में ना तो कोई बंधन है और ना ही कोई मुक्ति। ये सब तो बस प्रकृति के गुणों का खेल है। मतलब शायद जो हम महसूस कर रहे हैं वो एक भ्रम हो सकता है। तो चलिए इसी आइडिया को थोड़ा और खोदते हैं। ये जो हमें फीलिंग आती है ना कि हम फंसे हुए हैं, बंधे हुए हैं, ये असल में माया नाम के एक बहुत पावरफुल इल्यूजन का नतीजा है। तो सवाल उठता है, ये माया है क्या भला? देखिए, ये एक तरह की कॉस्मिक एनर्जी है जो हमें यकीन दिला देती है कि हमारे जो अनुभव हैं, दुख, सुख, गुस्सा, प्यार, यही असली दुनिया है। बिल्कुल एक सपने की तरह। जब हम सपना देख रहे होते हैं तो सब कुछ कितना रियल लगता है ना, पर जैसे ही आंख खुलती है पता चलता है, अरे वो तो बस एक वहम था। अब ये जो माया का भ्रम है ना, ये दो तरीकों से काम करता है। इसकी दो फोर्सेस हैं। पहली है विद्या, यानी सच्चा ज्ञान। ये वो शक्ति है जो हमें आजाद करती है, हमें इस भ्रम से बाहर निकालती है। और दूसरी है अविद्या, यानी अज्ञान। ये वो शक्ति है जो हमें बांध कर रखती है। हम कहाँ खड़े हैं ये इसी पर डिपेंड करता है कि हम विद्या के साथ हैं या अविद्या के। और चेतना के इस डबल नेचर को समझाने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत मेटाफोर, एक कहानी का इस्तेमाल किया गया है। कहानी है एक ही पेड़ पर बैठे दो पंछियों की। तो कहानी कुछ ऐसी है। एक पंछी है जो पेड़ के फल खा रहा है, कभी मीठे कभी खट्टे। ये है जीव, यानी हम, जो कर्मों के फल, सुख दुख में पूरी तरह डूबे हुए हैं। लेकिन उसी पेड़ पर एक और पंछी बैठा है। वो कुछ नहीं खा रहा, वो बस चुपचाप देख रहा है। ये है आत्मा, हमारा साक्षी स्वरूप, जो हर चीज से परे हमेशा आजाद है। तो असली खेल क्या है? असली खेल यह है कि हम खुद को कौन सा पंछी समझते हैं, फल खाने वाला या सिर्फ देखने वाला। क्योंकि नियम बहुत सीधा है। अज्ञान से जुड़ोगे तो बंधे रहोगे, और ज्ञान से जुड़ोगे तो हमेशा मुक्त रहोगे। चलिए अब ये देखते हैं कि जो मुक्त है और जो बंधा हुआ है, उनकी सोच में, दुनिया को देखने के नजरिए में क्या फर्क होता है। दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। और इसे समझने के लिए फिर से सपने वाला एग्जाम्पल लेते हैं। जो ज्ञानी है वो शरीर में तो है, पर वो ये नहीं मानता कि मैं ही ये शरीर हूं। वो ऐसा है जैसे कोई सपने से जाग चुका हो। और जो अज्ञानी है वो सोचता है कि मैं तो ये शरीर ही हूं। वो ऐसा है जैसे कोई अभी भी गहरे सपने में सोया हुआ है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ज्ञानी इंसान दुनिया छोड़कर कहीं चला जाता है। नहीं, वो दुनिया में ही रहता है, सारे काम करता है, पर चीजों से चिपकता नहीं। ठीक वैसे ही जैसे आसमान, सूरज या हवा, वो हर चीज के संपर्क में आते हैं, पर किसी से बंधते नहीं। ये सब सुनकर जाहिर है उद्धव के मन में एक सवाल आता है, एक बहुत ही जरूरी सवाल, जो हमें एक मुक्त इंसान के गुणों को समझने में मदद करेगा। उद्धव पूछते हैं कि आखिर एक संत होता कैसा है, उसके गुण क्या होते हैं, और वो कौन सी भक्ति है जिसका गुणी लोग सम्मान करते हैं। इसी सवाल का जवाब हमें आगे का रास्ता दिखाएगा। तो कृष्ण बताते हैं कि संत की पहचान सबसे पहले उसके अंदर के गुणों से होती है। वो अंदर से कैसा है? वो कृपालु है, सहनशील है, शांत और स्थिर है। उसकी बुद्धि छोटी मोटी इच्छाओं से भटकती नहीं। वो सेल्फ कंट्रोल्ड और बहुत कोमल होता है। और ये जो अंदर की शांति है ना, यही उसके बाहरी व्यवहार में भी दिखाई देती है। वो सबका भला सोचता है, उसमें ईगो नहीं होता। वो दूसरों को सम्मान देता है और हमेशा कंपैशनेट और समझदार रहता है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि एक संत कैसा होता है, पर अगला और शायद सबसे जरूरी सवाल ये है कि उस स्टेट तक पहुंचें कैसे। और यही से बात आती है भक्ति के प्रैक्टिकल रास्ते की। कृष्ण यहां एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह देते हैं जो हम सबके लिए है। वो कहते हैं कि अगर मेडिटेशन में मन नहीं टिकता, एक जगह स्थिर नहीं होता, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस एक काम करो, जो भी काम कर रहे हो उसे बिना किसी एक्सपेक्टेशन के एक ऑफरिंग की तरह ईश्वर को समर्पित करते जाओ। भक्ति योग का जो पूरा प्रैक्टिस है उसे कुछ सिंपल स्टेप्स में समझा जा सकता है। पहला, सुनो और याद करो, मतलब ईश्वर की कथाओं को सुनो, गाओ, उनके बारे में सोचो। दूसरा, देखो और सेवा करो,
उनके स्वरूप की, उनके भक्तों की पूजा और सेवा करो। और तीसरा, अर्पित करो और समर्पण करो। जो भी हासिल हो उसे ईश्वर को ऑफर कर दो और खुद को पूरी तरह सरेंडर कर दो। और ये समर्पण कितना गहरा होना चाहिए। यहाँ कहा गया है कि जो भी चीज़ दुनिया में या खुद के लिए सबसे प्यारी हो, सबसे कीमती हो, उसे ईश्वर को अर्पित कर देना चाहिए। सोचिए, ये है असली सरेंडर का लेवल। यहाँ पूजा का मतलब सिर्फ मंदिर में पूजा करना नहीं है। ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है। परमात्मा को सूरज में, आग में, ब्राह्मण में, गाय में देखा जा सकता है। आकाश, हवा, पानी, धरती, खुद की आत्मा में, और तो और हर एक जीव में उसे देखा जा सकता है और पूजा जा सकता है। और आखिर में कृष्ण एक बहुत जरूरी बात पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि देखो, आमतौर पर भक्ति और अच्छे लोगों के संग के बिना मुझ तक पहुंचने का कोई सीधा रास्ता नहीं है, क्योंकि मैं ही तो संतों की आखिरी मंजिल हूं। तो इस सारी बातचीत के बाद एक सवाल हमारे लिए बचता है। अगर वो दिव्य शक्ति सब कुछ में है, हर जगह है, तो आज हम उसे कहाँ ढूंढेंगे? अपनी जिंदगी में उसे कहाँ देखेंगे? स्वागत है। आज की इस खास बातचीत में हम श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद से भगवान श्री कृष्ण और उद्धव के बीच का एक संवाद ले रहे हैं। हाँ, ये 11वें अध्याय से है और इसमें जीवन के कुछ बहुत ही गहरे सवाल उठाए गए हैं। बिल्कुल। हमारा मकसद है इस बातचीत के जरिए समझना कि भाई ये बंधन और मोक्ष ये असल में है क्या, और ये भी कि ज्ञानी और जिसे कहें अज्ञानी व्यक्ति, उनमें क्या फर्क है। हाँ, और क्या सिर्फ ज्ञान होना काफी है या भक्ति का कोई और रास्ता भी है, और एक सच्चा साधु वो कैसा होता है? ये सब सवाल हैं। सही बात है। तो चलिए इसमें उतरते हैं। शुरुआत होती है भगवान कृष्ण के एक, मैं कहूंगा, चौंकाने वाले विचार से। हाँ, क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं कि बंधा हुआ या आजाद ये शब्द असल में आत्मा के लिए है ही नहीं। अच्छा, तो किसके लिए है? ये तो सिर्फ प्रकृति के गुणों के लिए है, मतलब सत्व, रजस, तमस, उनके खेल के लिए। ये बात ही सोचने वाली है ना? बिल्कुल। ये शुरुआत ही पूरी चर्चा की नींव रख देती है। भगवान कह रहे हैं कि आत्मा तो इन गुणों से परे है, तो फिर बंधन या मोक्ष का सवाल ही नहीं उठता आत्मा के लिए। हाँ, वही। वो कहते हैं ये गुण तो माया से पैदा होते हैं, और यही माया है जो हमें एक तरह से बांधती है। माया, ये शब्द तो बहुत सुना है। यहाँ कृष्ण इसे कैसे समझा रहे हैं? वो इसे एक सपने जैसा बता रहे हैं। जैसे सपने में हम, आप जानते हैं, सुख, दुख, डर, लगाव सब महसूस करते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जागने पर पता चलता है कि वो सब असली नहीं था। तो वैसे ही इस दुनिया के जो शोक हैं, मोह है, सुख, दुख, यहाँ तक कि ये जो हमें अपने शरीर से इतना गहरा लगाव है, हाँ, वो तो है। ये सब माया की ही रचना है। आत्मा के लेवल पर ये कोई परमानेंट सच्चाई नहीं है। तो अगर ये सब माया का खेल है, तो फिर इससे निकलने का रास्ता क्या है? मतलब कोई तो रास्ता है विद्या। हाँ, सच्चा ज्ञान। भगवान कहते हैं कि विद्या और अविद्या यानी अज्ञान, ये दोनों भी उन्हीं की शक्तियां हैं। उन्हीं की शक्तियां? हाँ, और ये माया से ही प्रकट होती हैं। अविद्या हमें बांधती है और विद्या हमें आजाद करती है। अच्छा। और जीव जो असल में भगवान का ही अंश है, वो अनादिकाल से इस अविद्या के चक्कर में फंसा हुआ है। और मुक्ति मिलती है विद्या से? हाँ, विद्या से, यानी ये समझ लेने से कि मैं शरीर नहीं बल्कि वो आत्मा हूं जो गुणों और माया से परे है। यानी एक ही इंसान जो ईश्वर का अंश है, वो अज्ञान के कारण बंधा हुआ महसूस करता है। बिल्कुल। और ज्ञान होने पर मुक्त हो सकता है। हाँ। कृष्ण कहते हैं कि वो अब इन दोनों के बीच का, मतलब बद्ध और मुक्त के बीच का फर्क समझाएंगे। जो रहते तो एक ही आत्मा के आधार पर है, पर जिनका स्वभाव बिल्कुल उल्टा है। ये समझना दिलचस्प होगा। बिल्कुल। और इसी फर्क को समझाने के लिए कृष्ण एक बहुत ही सुंदर, क्या कहें, दृष्टांत देते हैं, एक कहानी जैसी। हाँ, वो दो पक्षियों वाली कहानी। हाँ। एक पेड़ पर दो पक्षी बैठे हैं, दोस्त हैं, देखने में भी एक जैसे लगते हैं। एक पक्षी पेड़ के फल चख रहा है, कभी मीठे कभी कड़वे। कर्म फल है ना? हाँ, बिल्कुल। और दूसरा बस चुपचाप बैठा देख रहा है, बिना कुछ खाए। और जो देख रहा है वो ज्यादा शक्तिशाली है। ये कहानी मानो सब कुछ कह देती है। हाँ, ये दृष्टांत ये बहुत गहरा है। कृष्ण समझाते हैं कि जो पक्षी फल नहीं खा रहा वो परमात्मा है, साक्षी आत्मा। हाँ, साक्षी आत्मा। हाँ, वो ज्ञानी है,
वो खुद को भी जानता है और उस दूसरे पक्षी को भी, जो फल चख रहा है, यानी जीवात्मा। अच्छा। और जो फल चखने वाला पक्षी है, जो अविद्या में है, अज्ञान में, वो कर्मों के फलों में फंसा है, वो हमेशा बंधा रहता है। और दूसरा? जबकि दूसरा पक्षी, जो साक्षी है, ज्ञान स्वरूप है, वो हमेशा से मुक्त है, नित्य मुक्त। तो ये ज्ञान वाला पक्षी यानी ज्ञानी पुरुष, वो जीता कैसे दुनिया में? शरीर तो उसका भी है। यही तो खास बात है। ज्ञानी शरीर में रहते हुए भी खुद को शरीर नहीं मानता। अच्छा, कैसे? वो ऐसा है जैसे कोई इंसान नींद से जाग गया हो। अब वो सपने वाले शरीर को अपना नहीं मानता है ना। हाँ, सही बात है। दूसरी तरफ अज्ञानी, जो असल में आत्मा है और शरीर से अलग है, वो खुद को शरीर ही माने बैठा है, जैसे कोई सपने में जी रहा हो और सपने के शरीर को ही सच मान रहा हो। लेकिन कर्म तो ज्ञानी भी करता होगा। मेरा मतलब खाना, पीना, चलना, ये सब। बिल्कुल, पर फर्क नजरिए का है। जब ज्ञानी की इंद्रियां अपने विषयों को ग्रहण करती हैं, जैसे आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, या जब प्रकृति के गुण अपना काम करते हैं, तब भी वो ये नहीं सोचता कि मैं कर रहा हूं। नहीं सोचता। नहीं, वो जानता है कि ये सब शरीर और प्रकृति का खेल है। आत्मा तो बस देख रही है। वो अचल है, अविकारी है। और अज्ञानी? उसका क्या? अज्ञानी ठीक इसका उल्टा करता है। वो शरीर में रहते हुए प्रकृति के गुणों के असर में कर्म करता है और सोचता है, मैंने ये किया, मुझे ये चाहिए। अच्छा, मैं करता हूँ वाला भाव। हाँ, बिल्कुल। इसी मैंपन के भाव से वो कर्मों और उनके फलों में बंध जाता है। तो ज्ञानी का जीना बिल्कुल अलग है। एकदम अलग। वो रोजमर्रा के काम करते हुए भी लेटना, बैठना, देखना, खाना, इन सब में लिप्त नहीं होता। वो दुनिया में ऐसे रहता है जैसे आकाश। हाँ, या सूरज या हवा, जो सबके संपर्क में आते हैं पर किसी से चिपकते नहीं, किसी से प्रभावित नहीं होते। अनासक्त। तो इस अनासक्ति का, इस ज्ञान का नतीजा क्या होता है? मतलब इंसान कैसा बन जाता है? जब ज्ञान पक्का हो जाता है तो सारी आसक्ति, सारे लगाव वो खत्म हो जाते हैं। सारे? हाँ, तेज बुद्धि से सारे शक शुबे मिट जाते हैं। वो इंसान मैं, तू, मेरा, तेरा के भेद से ऐसे बाहर आ जाता है जैसे कोई सपने से जाग गया हो। अरे वाह! उसकी सांसें, इंद्रियां, मन, बुद्धि सब बिना किसी इच्छा या संकल्प के काम करते हैं। बिना इच्छा के? वो शरीर में रहते हुए भी शरीर के गुणों से पूरी तरह आजाद होता है। इसी को जीवन मुक्त कहते हैं। जीते जी मुक्त। जीवन मुक्त। क्या ऐसे इंसान के कुछ और लक्षण भी बताए हैं कृष्ण ने? हाँ, बताए हैं। ज्ञानी यानी बुद्धा के कुछ और लक्षण भी गिनाए हैं। जैसे अगर कोई उसे मारे पीटे या कोई उसकी पूजा करे, हाँ, वो विचलित नहीं होता। वो समदर्शी होता है, सबको एक नजर से देखता है। समदर्शी। वो न किसी के अच्छे काम की तारीफ करता है, न बुरे काम की निंदा, न किसी की बातों में गुण दोष ढूंढता है। अच्छा। वो कुछ करता नहीं दिखता, कुछ बोलता नहीं लगता, अच्छे बुरे के बारे में सोचता नहीं, बस अपनी आत्मा में मगन रहता है, जैसे कोई जड़ हो। जड़ मतलब बाहरी दुनिया से बेपरवाह। इसका मतलब ये नहीं कि वो बेवकूफ है, बल्कि वो दुनिया के इस दिखावे से ऊपर उठ चुका है। ये तो ज्ञान मार्ग की बात हुई। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या सिर्फ शास्त्रों को पढ़ लेना, वेदों का ज्ञान होना काफी है? कृष्ण इस पर बहुत सीधी बात कहते हैं। क्या? जो वेदों में जिसे यहाँ शब्द ब्रह्म कहा गया है, उसमें तो माहिर हो, पर ब्रह्म यानी परमात्मा के असली स्वरूप को न जाने, उसका अनुभव न करे, उसकी सारी मेहनत बेकार है। हाँ। उदाहरण दिया है जैसे कोई ऐसी गाय को पाले जो दूध देती ही नहीं। अरे, कितनी सीधी और सच्ची मिसाल है ना? हाँ। और इस तरह की बेकार की कोशिशों के कुछ और उदाहरण भी दिए हैं क्या? हाँ, दिए हैं। बताया है कि जैसे दूध न देने वाली गाय पालना, या कोई बेवफा पत्नी का खर्च उठाना, या ऐसे शरीर की चिंता करना जो दूसरों पर ही निर्भर है, या बुरी औलाद पालना, या बेईमानी से कमाया पैसा संभालना, ये सब दुखी देते हैं। हाँ, या ऐसी बातें करना जिनमें भगवान की महिमा न हो, ये सब सिर्फ दुखी देते हैं। कृष्ण साफ कहते हैं कि जिस बात में भगवान के काम, दुनिया बनाने चलाने खत्म करने की लीलाएं या उनके अवतारों का जिक्र न हो, वो बात बेकार है। बिल्कुल, वो बात बेकार है। समझदार लोग ऐसी बातों में नहीं पड़ते जिनमें कोई सार न हो। तो अगर सिर्फ किताबी ज्ञान काफी नहीं है, तो फिर करना क्या चाहिए? असली रास्ता क्या है? कृष्ण कहते हैं, अपनी जिज्ञासा से सवाल पूछकर
आत्मा के बारे में जो भ्रम है कि मैं अलग हूँ, दुनिया अलग है, इसे मिटाओ। अपने मन को रजोगुण से मतलब चंचलता और इच्छाओं से खाली करो और उसे मुझ में यानी भगवान में लगाकर स्थिर कर दो। लेकिन मन को स्थिर करना, ये तो शायद सबसे मुश्किल कामों में से एक है। अगर मन टिके ही नहीं तो। कृष्ण इसका भी हल बताते हैं। वो कहते हैं, अगर मन को मुझ में, ब्रह्म में स्थिर ना कर सको तो कोई बात नहीं। अच्छा, तो क्या करें? तुम अपने सारे काम करो, लेकिन फल की इच्छा मत रखो और उन सारे कर्मों को मुझे सौंप दो। सारे कर्म भगवान को सौंप दें? हाँ, ये कर्म योग के रास्ते से भक्ति योग की तरफ ले जाता है। मतलब अगर ध्यान लगाना मुश्किल लगे तो अपने कर्मों को ही पूजा बना लो। कर्मों को पूजा बनाना, ये कैसे होता है? क्या भक्ति के कुछ और तरीके भी बताए हैं? हाँ बिल्कुल, कृष्ण भक्ति के कई सारे व्यवहारिक तरीके बताते हैं। जैसे श्रद्धा से भगवान की कथाएं सुनना, उनके गुण गाना, उन्हें याद करना, बार बार उनके जन्म और लीलाओं का अभिनय करना, जैसे रामलीला या कृष्ण लीला होती है। हाँ, वो तो है। अपने जीवन के सारे काम, चाहे वो धर्म से जुड़े हों, पैसे कमाने से या इच्छाएं पूरी करने से, वो सब भगवान को समर्पित करके करना, उनका ही सहारा लेना। अच्छा, इससे क्या होगा? इससे भगवान में पक्की अटूट भक्ति पैदा होती है। और इसमें सत्संग यानी अच्छे लोगों की संगत का भी जिक्र है शायद? हाँ, बहुत जोर देकर कहा है। जो सत्संग से मिली भक्ति के जरिए भगवान की उपासना करता है, वो बड़ी आसानी से उनके धाम पहुंच जाता है। तो अच्छी संगत बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है भक्ति के रास्ते पर चलने के लिए। कृष्ण की ये बातें सुन के उद्धव के मन में और सवाल आते हैं। वो पूछते हैं, प्रभु आपके हिसाब से साधु कौन है? हाँ, और ये भी कि वो कौन सी भक्ति है जिसे सब नेक लोग मानते हैं। सही। और वो ये भी कहते हैं कि आप तो सबसे परे हैं, पर अपनी मर्जी से अलग अलग रूप लेकर आते हैं। मुझे समझाइए। हाँ, अब कृष्ण एक आदर्श साधु के गुणों की एक बहुत लंबी और कह सकते हैं डिटेल्ड लिस्ट देते हैं। अच्छा, क्या है वो गुण? ये जानना बहुत जरूरी है कि आदर्श स्थिति क्या है। संक्षेप में कहूं तो साधु वो है जो कृपालु है, किसी को दुख नहीं देता, सब कुछ सह लेता है, मतलब तितिक्षु है, सबके लिए मन में करुणा रखता है और सच्चाई के रास्ते पर चलता है, जिसका मन साफ है, कोई दोष नहीं, सबको बराबर समझता है और सबका भला करता है। ये तो शुरुआत है, क्या और भी गुण गिनाए हैं? हाँ, लिस्ट लंबी है। आगे कहते हैं, उसकी बुद्धि इच्छाओं से भटकती नहीं। अच्छा। उसकी इंद्रियां काबू में है, वो स्वभाव से नरम है, अंदर बाहर से साफ सुथरा है, और वो कुछ जमा नहीं करता, अकिंचन, दुनियावी चीजों के पीछे नहीं भागता, कम खाता है, शांत रहता है, मन स्थिर है, और वो पूरी तरह भगवान की शरण में है। मुनि, हाँ, वो हमेशा सावधान रहता है, गहरा सोचता है, धीरज रखता है। उसने 6 विकारों को, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, इनको जीत लिया है। उसे कोई घमंड नहीं, पर वो दूसरों को मान देता है। वो काबिल है, सबसे दोस्ती रखता है, दयालु है और ज्ञानी है, कवि है। बाप रे, ये तो गुणों की एक पूरी मतलब सेना है। क्या इससे भी ऊपर कुछ है? हाँ, कृष्ण कहते हैं कि सबसे ऊंची अवस्था तो वो है जब कोई इंसान मेरे बताए इन सारे गुणों, धर्मों को जानकर उन सबको भी छोड़ दे और सिर्फ मेरा ही भजन करे। सब छोड़ दे, गुण भी? वही सबसे श्रेष्ठ सज्जन है, सत्तम, यानी नियमों और गुणों से भी ऊपर उठकर सिर्फ भगवान के प्रेम में डूब जाना। अच्छा, और भक्ति का सबसे ऊंचा रूप कौन सा बताए? कृष्ण कहते हैं, जो लोग चाहे मेरी महानता को जानते हों या ना जानते हों, बस एकनिष्ठ होकर बिना किसी और सहारे के मेरा ही भजन करते हैं, मेरी नजर में वही सबसे बड़े भक्त हैं। भक्ततमा। भक्ततमा मतलब यहाँ जानने से ज्यादा जोर प्रेम और समर्पण पे है। हाँ, एकनिष्ठ प्रेम और समर्पण पर। इसके बाद कृष्ण भक्ति करने के बहुत सारे तरीके बताते हैं ना, एक तरह से जैसे कोई प्रैक्टिकल गाइड हो। बिल्कुल, लगभग 8-9 श्लोकों में भक्ति के अलग अलग अंगों का वर्णन है। ये दिखाता है कि भक्ति कितनी तरह से की जा सकती है। क्या क्या है वो, कुछ बताएं? हाँ, जैसे भगवान की मूर्ति या उनके भक्तों के दर्शन करना, छूना, पूजा करना, सेवा करना, गुणगान करना, उनकी कथाएं श्रद्धा से सुनना, लगातार उनका ध्यान करना। ध्यान करना भी भक्ति है। हाँ, और जो कुछ मिले उन्हें सौंप देना, खुद को उनका दास समझना, पूरी तरह शरणागत हो जाना। शरणागति। फिर उनके जन्म और कर्मों की बातें करना,
उनके त्योहार मनाना, जैसे जन्माष्टमी, मंदिरों में गीत, नाच, संगीत के साथ उत्सव करना, हाँ, ये तो करते हैं लोग। तीर्थ यात्रा करना, व्रत रखना, दीक्षा लेना, मूर्ति स्थापना में मदद करना, मंदिर, बाग, बगीचे बनवाना। अरे वाह, ये सब भक्ति में आता है। हाँ, और मंदिर की साफ सफाई, लिपाई पुताई, पानी छिड़कना जैसी सेवाएं करना, वो भी बिना किसी दिखावे के, एक सेवक की तरह। इसमें भक्त के अपने आचरण के बारे में भी कुछ है, मतलब उसे खुद कैसा होना चाहिए। हाँ, बहुत जरूरी बातें, जैसे घमंड बिल्कुल न करना, पाखंड या दिखावा न करना, अपने अच्छे कामों का ढिंडोरा न पीटना, यहाँ तक कि ये देखिए, भगवान को जो दीपक जलाया है उसकी रोशनी भी अपने काम के लिए इस्तेमाल न करना। अच्छा, इतनी बारीकी। हाँ, और सबसे बड़ी बात, दुनिया में जो चीज सबसे प्यारी हो, जो खुद को भी बहुत पसंद हो, उसे भगवान को अर्पित करना। अपनी सबसे प्यारी चीज। हाँ, कृष्ण कहते हैं कि ऐसे समर्पण का फल अनंत होता है। ये तो बहुत सारे तरीके हो गए। क्या ये भी बताया है कि पूजा कहाँ-कहाँ की जा सकती है? सिर्फ मंदिर में ही? नहीं, और ये बहुत सुंदर है। कृष्ण कहते हैं कि सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, गाय, वैष्णव यानी भक्त, हाँ, आकाश, हवा, पानी, पृथ्वी, अपनी आत्मा और सभी प्राणी, ये सब मेरी पूजा के स्थान या साधन है। सभी प्राणी? हाँ, ये दिखाता है कि ईश्वर हर जगह मौजूद है और कहीं भी किसी भी रूप में उसकी पूजा हो सकती है। वाह, और हर एक में पूजा का तरीका भी अलग बताया है क्या? हाँ, संक्षिप्त में बताया है। सूर्य की पूजा वेदों के ज्ञान से, अग्नि की पूजा हवन में आहुति देकर, ठीक है। ब्राह्मण की पूजा मेहमान की तरह सेवा करके, गाय की सेवा घास वगैरह देकर, वैष्णव का आदर भाई की तरह करके, आकाश और अपने हृदय में ध्यान लगाकर, हवा में बुद्धि को एकाग्र करके, जल में पूजा सामग्री अर्पण करके, और पृथ्वी पर? जमीन पर मंत्रों और भोग द्वारा, अपनी आत्मा में परमात्मा को देखकर, और सबसे महत्वपूर्ण, सभी प्राणियों में उसी एक आत्मा को, क्षेत्रज्ञ को समान रूप से देखकर पूजा करना। सभी प्राणियों में समान रूप से देखना, ये भी पूजा है। हाँ। या फिर वेदी पर भगवान के चतुर्भुज शांत स्वरूप का शंख, चक्र, गदा, पद्म के साथ ध्यान करके पूजा करना। तो इतनी तरह की पूजा और भक्ति का आखिरी नतीजा क्या है? अंत में क्या मिलता है? कृष्ण कहते हैं कि जो इस तरह यज्ञ, दान या इन बताई विधियों से एकाग्र मन से मेरी पूजा करता है, उसे साधुओं की सेवा से मुझ में सच्ची भक्ति मिलती है। साधुओं की सेवा से? हाँ, और वो मुझे हमेशा याद रखता है। यहाँ फिर से साधु सेवा या सत्संग का महत्व आ गया। यानी भक्ति और सत्संग, ये बहुत ही जरूरी है। कृष्ण इसे बिल्कुल साफ कर देते हैं। वो उद्धव से कहते हैं, हे उद्धव, आमतौर पर भक्ति योग और सत्संग के बिना मुझ तक पहुंचने का कोई सीधा और आसान रास्ता नहीं है। कोई और आसान रास्ता नहीं है। नहीं। और क्यों नहीं है? क्योंकि मैं खुद ही संतों की, सत्पुरुषों की मंजिल हूं, उनका परम लक्ष्य हूं। अच्छा। तो ये भक्ति मार्ग और सत्संग की अनिवार्यता को पक्का करता है। बिल्कुल। और अध्याय के आखिर में कृष्ण कुछ और बताने का वादा करते हैं, कुछ गोपनीय। हाँ, वो उद्धव से कहते हैं कि तुम मेरे सेवक हो, दोस्त हो, मेरा भला चाहने वाले हो, इसलिए अब मैं तुम्हें वो परम रहस्य बताऊंगा जो बहुत गोपनीय है। अच्छा, तो ये सुनकर आगे जानने की इच्छा और बढ़ जाती है। हाँ, बिल्कुल। तो आज की इस गहरी बातचीत से हमने क्या समझा? एक तो ये कि बंधन और मोक्ष असल में मन की अवस्थाएं हैं। हाँ, जो माया और प्रकृति के गुणों से जुड़ी हैं, आत्मा तो इनसे परे है। और ज्ञानी और अज्ञानी के जीने के ढंग में जमीन आसमान का फर्क है। एक साक्षी भाव में जीता है और दूसरा मैं करता हूँ मानकर फंसा रहता है। हमने ये भी देखा कि सिर्फ किताबी ज्ञान काफी नहीं है, अनुभव या भक्ति जरूरी है। हाँ, और अगर ज्ञान मार्ग मुश्किल लगे तो भक्ति का रास्ता सबके लिए खुला है, जिसमें कर्मों को समर्पित करना, सुनना, गाना, याद करना, सेवा करना, बहुत सारे तरीके शामिल हैं। और वो साधु के गुणों की लंबी लिस्ट वो एक तरह से दिशा देती है कि हमें कैसा बनने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल, एक गाइडलाइन जैसी है। सबसे अहम शायद ये लगा कि भक्ति और सत्संग ये भगवान तक पहुंचने के सबसे सीधे रास्ते बताए गए हैं। हाँ, और एक बात जो बार बार उभर कर आई वो है समर्पण का भाव। समर्पण, हाँ। चाहे कर्मों का समर्पण हो, चाहे अपनी सबसे प्रिय वस्तु का, या फिर बस एक निष्ठ भाव से भजन करना, समर्पण ही भक्ति का सार लगता है इसमें। अंत में एक सवाल जो मन में रह जाता है वो उस श्लोक से जुड़ा है, सभी प्राणियों में आत्मा को समान भाव से देखकर पूजा करना। हाँ, वो बहुत सुंदर बात है। जरा सोचें, अगर हम आज जिनसे भी मिलें, चाहे वो हमें पसंद हो या नापसंद, चाहे हम उन्हें जानते हों या नहीं, उन सब में उसी एक ईश्वरीय चेतना को देखने की कोशिश करें, तो क्या होगा?
सोचने वाली बात है। हमारे बर्ताव में, हमारे रिश्तों में, दुनिया को देखने के हमारे नजरिए में कैसा बदलाव आ सकता है? शायद यही असली पूरा हो। शायद। आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है।